अरे बहू, आलू की सब्जी तो बन गई है। अब फिर दूसरी सब्जी तू क्यों बना रही है? पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है तो कम से कम लोगों को पता तो चले मैं कितनी वैरायटी के पकवान बना लेती हूँ। अरे पहले तो इन लोगों ने मेरे मुंह पे टेप लगा के शादी में मौन व्रत रखवा दिया। सारी शादी में मेरा दिल कलापता रहा। नहीं, पर इन लोगों को तो लड़की वालों को दिखाता था। अब दिखा लिया ना। अरे फेरे तो मंदिर में भी हो सकते थे, लेकिन नहीं। लेकिन अब तुझे किसको दिखाना है? अब तू किसी को मत दिखा। मैं तो कहता हूँ तू एक भी सब्जी मत बना, हम दही रोटी भी खा लेंगे। सब्जी के भाव पता है बहू तुझे? अरे सोने के भाव मिल रही है सब्जियां, और तू चार पकवान बनाने की बात कर रही है। अपने ससुर की बातें सुनकर सोनम वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। अरे ये पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं? भला ऐसी सासें तो सास करती है अपनी बहू से, भला कौन ससुर अपनी बहू से ऐसी बातें करता है? तभी वहाँ सास शांति आती है। अरे तेरी असली सास तो तेरा ससुर है बेटा। अरे तू तो अभी अभी आई है बहू, मैं इस आदमी के साथ 35 साल से निभा रही हूँ। घूमना फिरना शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन्हें, फिजूल खर्ची। इन्हें हर चीज वक्त पर पसंद है, वक्त पर उठना, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना। तू इनकी फालतू की बातों में परेशान हो ना बेटा, हम है ना तेरे साथ। तू इनको दही रोटी परोस दिया कर, उसके बाद सब्जी बना के तू खा लिया कर। अरे तू क्यों अपने मुंह का स्वाद खराब करे? ओह मम्मी, आई लव यू। आप जैसी सास सबको मिले। अगर मम्मी जैसी सास सबको मिल जाएगी तो पापा जैसे ससुर भी मिलेंगे उन्हें, क्यों भाभी? अब सोनम खाना बना लेती है। फिर दोनों ननंद भाभी मिलकर टेबल पर खाना परोसते हैं। अब सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। क्या खाना बनाया है सोनम? है ना मम्मी? और आखिर बहू किसकी है? मेरी ना, तो खाना तो अच्छा बनाएगी ही। और फिर सब बैठकर आपस में हंसी ठिठोली करने लगते हैं। अरे आँख खुलते ही तुम सब चू चपड़ शुरू कर देते हो। अरे तुम सबसे मुंह बंद करके खाना भी नहीं खाया जाता। और तू क्या हंसी ठिठोली कर रही है कविता? तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? और रवि तुझे काम पर नहीं जाना क्या? मुंह बंद करके सब खाना खा लो तो शरीर को लगे भी। अरे दिमाग चलाना ही है तो अपने काम पर चलाओ। आई एम सॉरी पापा, मेरा तो खाना हो गया, अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। बाय मम्मी। चंद्रकांत जी का ऐसा दबदबा था अपने घर पर कि सभी उनकी बोली सुनकर थर थर कांपते थे। अरे ये क्या हुआ मम्मी, पापा अभी तक दुकान पर क्यों नहीं गए? अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज ये कुर्सी से चिपक कर क्यों बैठ गए। अरे ये घर से निकले तो मैं अपना सीरियल देखूं। मैं इनडायरेक्टली पता करके देखती हूँ मम्मी जी। अब सोनम अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, आपके दुकान जाने का वक्त हो गया है ना पापा जी, पर धूप तो बहुत हो गई है। पर कोई बात नहीं, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ और साथ में सत्तू भी रख दूंगी, है ना पापा जी? नहीं बहू, तुझे टिफिन रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो इस घर में नई नई आई है ना, तो तुझे एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं एक हफ्ते तक दुकान नहीं जा रहा। क्या? एक हफ्ते? मेरा क्या है पापा जी, मैं तो एडजस्ट हो जाऊंगी, घर में दीदी है मम्मी है। पर आप एक हफ्ते तक दुकान पे नहीं जाएंगे तो न जाने कितने ग्राहक लौट जाएंगे। अरे रवि तो है ही दुकान पर। वैसे भी आजकल दुकान पे ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे धूप के मारे। और मुझे मेरी जरूरत होगी तो मुझे दुकान पर बुला ही लेंगे। अरे बहुत विश्वास पात्र आदमी है रवि। और तेरी ये सास और ननद तुझे क्या सिखाएंगी, इन्हें क्या मालूम है। वैसे बहू, तू आज दोपहर के खाने में क्या बना रही है? दही रोटी पापा जी। हाँ, ये हुई ना बात। अब फूल जैसी सोनम के दिन जैसे तैसे अपनी ससुराल में गुजर रहे थे। फिर रात के 9 बजे जब चुपचाप घर के सभी लोग चंद्रकांत की डर से चुपचाप बैठे थे, तभी चंद्रकांत कहता है, कल अमावस्या है बहू, पूजा करना मत भूलना। पहले ये पूजा तुम्हारी सास करती थी, अब तुम्हें करना है। इसलिए जाओ जाओ, अब जाकर सो जाओ। वैसे भी 2 बजे तुम्हें उठना है। और बहू, पूजा होने तक तुम्हें बिल्कुल भूखा रहना है सारा दिन, इसलिए जाओ जाओ अभी जाकर कुछ खा लो। भूखे रहने से सोनम के सर में दर्द हो जाता है पापा जी, उसकी जगह मैं व्रत कर लूं क्या? अरे तू इस घर की बहू है क्या?
तेरा नाम लिया है। चुपचाप बैठा रहे, तू बीच में मत बोल। अब सोनम फोन से अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी कुकर की सीटी बजती है। अब सोनम कुकर की सीटी बंद करने जैसे ही किचन में जाती है कि पीछे से उसका ससुर उसके कमरे में पहुंच जाता है और कमरे में जाकर एसी ऑफ कर देता है। अब जैसे ही सोनम कुकर के नीचे गैस बंद करके कमरे में आती है तो देखती है एसी बंद होता है। ये एसी किसने बंद किया? अब सोनम फिर से एसी चालू करती है कि तभी सास शांति उसको आवाज देती है। अब फिर से सोनम बिना एसी ऑफ किए सास के पास चली जाती है कि पीछे से उसका ससुर चंद्रकांत आके फिर से एसी ऑफ कर देता है। अब जब सोनम वापस कमरे में आती है, किसके हाथों में आग लगी है? कौन बंद कर देता है एसी बार बार? अरे 2 मिनट के लिए आदमी कमरे से बाहर जाए तो एसी बंद करके जाए क्या? दिमाग खराब करके रख दिया है। एसी बंद ना करना पड़े उसका सबसे अच्छा उपाय है कि एसी ऑन ही ना करो। सुबह से मैं देखता जा रहा हूँ, वॉशिंग मशीन चलती जा रही है, एसी चलता जा रहा है। अरे एक रुमाल, एक गमछा, एक शर्ट धोने के लिए कौन मशीन ऑन करता है? जिसे देखो बस पैसा बर्बाद किए जा रहा है। सही कहा पापा जी आपने। जिसे देखो सब इस घर में पैसा ही तो बर्बाद करते हैं, पर आपकी ये बहू पैसा बर्बाद नहीं करेगी, पैसे का सही यूज करके आपको दिखाएगी। इस घर में नियमों की कमी है, अब यही नियम हम सबको सिखाएंगे। हे भगवान, इस घर में तानाशाह की कमी थी क्या, जो मेरी बहू को भी इसने अपने जैसा बना दिया। और फिर अगले दिन सुबह से सोनम पूरी तरह से बदल जाती है। वह सुबह 3 बजे उठकर सीधा अपने ससुर के कमरे में उन्हें जगाने के लिए चली जाती है। पापा जी उठिए ना। अरे बहू, तो इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? मैं तो डर ही गया था। अरे रात कहाँ है, ये तो सुबह है पापा जी। आपको पता है सुबह 3 बजे हमारी बॉडी सबसे अच्छी होती है। अगर हम सुबह 3 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत पावर मिलती है। चलिए ना पापा जी, फटाफट नहा लीजिए, फिर हम दोनों मिलकर मेडिटेशन करेंगे। अब मेडिटेशन करने के बाद सोनम सबका नाश्ता लगाती है, लेकिन नाश्ते में होता है तो सिर्फ सैलेड। हे भगवान, ये कैसा नाश्ता है? दही रोटी ही नहीं निगली जा रही थी और अब ये कच्ची सब्जियां। अरे ये मजबूत और टिकाऊ सब्जियां हैं दीदी। कल मार्केट बंद होते ही मैं सब्जी मंडी चली गई थी और वहाँ जो बाद में बची हुई सस्ती सब्जियां थी वही मैं उठा लाई थी। पापा जी की रोटियां बनाने के लिए गैस भी नहीं खर्च होगी, तो हो जाएगी ना पैसों की बचत। अब ये सुनकर चंद्रकांत कर भी क्या सकता था, वो चुपचाप नाश्ता कर लेता है। और सभी के नाश्ता करने के बाद पापा जी, मैंने लेबर को बुलवा के वॉशिंग मशीन ऊपर रखवा दी है। अब सभी अपने अपने हाथ से कपड़े धोएंगे। अब सब जब अपने हाथ से कपड़े धोएंगे तो शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और तुम्हारे जिम का पैसा भी बचेगा रवि। और चंद्रकांत जो सुबह सुबह उठकर सबकी उंगली करता था, अब वह कपड़े धोने में इतना व्यस्त हो जाता है कि किसी को कुछ कह ही नहीं पाता। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शांति अपनी बहू के पास आती है। मुझे तो लगा था तू अपने ससुर को सुधारेगी, लेकिन तू भी उनके जैसी बन गई बहू। अब इन सब में तो मैं पिस गई ना। अब मैं कैसे देखूंगी अपना टीवी सीरियल? क्या मम्मी जी, आप भी समझी नहीं? ये सब तो मैं पापा जी को लाइन पे लाने के लिए कर रही हूँ। अब शाम होते ही थका हारा चंद्रकांत घर वापस आता है और अपनी बहू से खाना मांगता है। अरे खाना लगा दे बहू। खाना तो खत्म हो गया पापा जी। वैसे भी शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। 6 बजे के बाद खाया हुआ खाना जहर बन जाता है। इसलिए मैंने, मम्मी जी ने और दीदी ने पहले ही खा लिया और रवि जी ऑफिस से देर से आएंगे तो उन्हें तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अब जहर खाने से अच्छा है कि खाए ही। बस फिर क्या था, यही रूटीन 2-3 दिन चलती है कि बस चंद्रकांत आ जाता है लाइन पर। फिर अगले दिन सुबह। अरे क्या बहू, तू रोज रोज ही 3 बजे उठाने चली आती है? अरे जा, तुझे 8 बजे उठना है ना, तू 8 बजे उठ। अरे रवि को 10 बजे उठना है ना, तो वो 10 बजे उठ। अब ये रोज रोज क्या कि रोज रोज अपने हाथ से कपड़े धो, अपने हाथ से बर्तन धुलो। अरे जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ऐसी बचत करके हम करेंगे क्या? और फिर कुछ इस तरह दिमाग लगाकर सोनम अपनी कांटेदार ससुराल को फूलों की बगिया बना देती है।